आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में जहरीली हवा और जहरीली पानी को लेकर काफ़ी कुछ जो है चर्चाएं हो रही हैं और जो पॉलिटिकल लोग हैं उसको मुद्दा बना रहे हैं और ये जो विरोध पक्ष है काफ़ी आवाज़ें उठा रहा है और सरकार को लताड़ रहा है। ऐसे समय पर जिन छोटे दल है जिन्होंने अपने तरफ से जो मेहनत की, जैसे कि SDPI है, वो जिस तरह से बहरामपुरा में एक सोसाइटी थी, एक मोहल्ला था, वहाँ पर पानी के अंदर कीड़े निकलने के मामले थे, उसको लेकर जो कुछ रजूआतें की और ये सारी रजूआतें जो है ऑन पेपर मुख्यमंत्री को और जो है हाईकोर्ट में भी इस मामले को जो है ऑन पेपर दिया गया, कमिश्नर साहब को पहुंचाया गया, मेयर साहब को पहुंचाया गया। आज इसलिए हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 300 करोड़ का बजट जो है पास हो रहा है और किन मुद्दों पर और किन रजूआतों पर ये काम हो रहा है, उन तमाम मुद्दों पर जो है मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से हम बात करेंगे कि गुजरात के प्रदेश प्रमुख है SDPI से। और सर, कैसे देखते हो, क्या कुछ जो है रजूआतें हैं और जहरीला पानी भी है, जहरीली हवा भी है। पानी पर तो काम होने लगा है, लेकिन अब जो जहरीली हवा का भी लोगों को डर सता रहा है। देखिए, जो पानी का मसला है ये पूरे बहरामपुरा वार्ड के अंदर, वैसे तो अहमदाबाद के बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर एक गंदे पानी की समस्या है, लेकिन बहरामपुरा वार्ड में चूंकि मैं वहीं से आता हूँ तो बहुत तकरीबन ज़्यादातर मकान वो हैं जहाँ रोज़ाना सुबह आधा घंटा पानी गंदा आता है। और ये गंदे पानी के लिए बहुत से लोगों ने, विरोध पक्ष हो या और भी लोग हो, बहुत से रजूआत की है। लेकिन हमने जो रजूआत उस वक्त की थी कि जब बहरामपुरा वार्ड के अंदर जो जमालपुर असेंबली का हिस्सा है, नारायण दास की चाली, वहाँ पर 16 तारीख 12वां महीना 2025 को हमने रजूआत की। वहाँ की सिचुएशन ऐसी थी कि लोग गंदे पानी की वजह से लोगों के शरीर से कीड़े निकल रहे थे, बच्चों के हगीज में कीड़े निकल रहे थे, भर जा रही थी, इस कदर कीड़े थे। और सिर्फ 2 गली के 40 से ज़्यादा लोग एडमिट होकर वहाँ से आए थे। जब इस सिचुएशन का हमको पता चला तो हम लोग वहाँ पर गए और उस वक्त हमने उसी वक्त कमिश्नर साहब से रजूआत की और उसकी कॉपी मुख्यमंत्री को भी भेजी, नकद रवाना की, कलेक्टर को रवाना की और चीफ जस्टिस गुजरात को भी हमने रवाना की। और उसमें हमने फोटो भी साथ में कमिश्नर को भेजे ताकि देख कर अंदाजा आए कि लोगों को जो वामिट में किस अंदाज के कीड़े निकल रहे हैं। तो वो जो कीड़े थे वो इस तरीके के निकल रहे थे, जिसके हमने ज़ेरॉक्स भी दिया था वहाँ पर। तो ये सारी जो सिचुएशन थी, इससे पहले जो वीडियो अपलोड आप ही के चैनल के माध्यम से हमने की थी, तो ये सारी रिपोर्ट हमने उसमें रखी है। तो लोग उसमें जाकर पानी की जो कलर था वो इस टाइप का, बिल्कुल पानी इतना गंदा आ रहा था वहाँ पर। तो ये समस्या पूरे बहरामपुरा वार्ड और अहमदाबाद के बहुत से इलाकों में थी और इसको लेकर जहाँ बहुत से लोगों ने मेहनत की, वहाँ हमने भी अपनी पूरी जो कोशिश हो सकती थी उसको लेकर की। और उसके बाद ये म्यूनसिपालिटी की तरफ से एक 300 करोड़ का जो बजट पास किया गया है, एक बहुत सराहनीय काम है और हम आभार करते हैं कि जाहिरात तो AMC ने दे दी है, लेकिन ये सिर्फ जाहिरात ना, उस पर काम शुरू होना चाहिए। कैसा ना हो कि AMC ने जाहिरात 300 करोड़ की कर दिया, बजट कब लाइन पास होगी, तो जिस तरह जाहिरात की जितना जल्दी हो सके इस काम को शुरू करने में आवे। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर दिक्कत इसमें सबसे ज़्यादा जो बहरामपुरा वार्ड में आई है पानी, गंदे पानी को लेकर, तो AMC जो काम की शुरुआत करे उसकी शुरुआत बहरामपुरा वार्ड से करे ताकि जो गंदे पानी की समस्या आ रही है वो दूर हो। और एक और बात कि जो AMC ने बजट पास किया, लाइनें तो नवी डल जाएगी, तो क्या गारंटी है कि उस नई लाइन डलने के बाद भी साफ पानी मिलेगा? क्योंकि बीच में जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जब ऐसे लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो लाइन कितनी नहीं डालने, पानी साफ कभी नहीं आ सकता। जब पानी की लाइन में जहां शीशा डालना हो सांधे के अंदर, वहां शीशा डाले बगैर वो छोड़ दें, सिर्फ एक थोड़ी सी अपने आमदनी के लिए ये पब्लिक को बीमारियों के हवाले कर देते हैं। तो खासकर AMC ऐसे लोगों पर खास निगाह रखे, इनकी ऐसे लोगों की तपास होनी चाहिए जो बीच में रहकर भ्रष्टाचार करते हैं, जिसकी बिना पर म्यूनसिपालिटी 300 करोड़ जैसा बजट तो खर्च करेगी और लाइन नहीं डलवाएगी, लेकिन अगर भ्रष्टाचार उसमें होता है तो ये पानी नई लाइन डालने के बाद भी गंदा ही जाएगा। तो भ्रष्टाचार सबसे पहले इसके अंदर दूर होना चाहिए। तो AMC ने जो बजट पास किया है, तो हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके उसको काम की शुरुआत की जाए और ख़ास ध्यान ये रखा जाए कि ये जो बजट पास हुआ है, ये नई लाइन डाली जा रही है, तो उसमें भ्रष्टाचार किसी किस्म का ना हो। अगर भ्रष्टाचार होगा तो नई लाइन डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, पानी वैसा के वैसे ही गंदा होगा। तो भ्रष्टाचार अगर एक मरतबा ख़त्म हो जाता है तो जो नई लाइन डाली जाएगी वो सफल रहेगी और लोगों को इसका फ़ायदा होगा।
जी 300 करोड़ के बजट से तो खुश है एसडीपीआई के प्रदेश प्रमुख, लेकिन भ्रष्टाचार को बार बार दोहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही डर सता रहा है कि भ्रष्टाचार यदि इसमें होता है तो वो पैसा भी बर्बाद होगा और जो जनता को जो पानी मिल रहा है वो वैसा के वैसा मिलेगा। तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इसका खास ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे वेंडरों को जो है रेड लिस्ट करना चाहिए जो भ्रष्टाचार करते हैं और अपना काम पैसा लेकर समयसर पूरा भी नहीं करते और जो मटेरियल यूज़ करना है वो मटेरियल यूज़ नहीं करते और सस्ता मटेरियल यूज़ करते हैं पैसा बचाने के लिए और जनता परेशान होती है। तो यदि इसमें अगर ध्यान रखा जाए अधिकारियों के द्वारा और ऐसे वेंडरों को जो है पहचान करके उनको ही वहाँ से हटा दिया जाए तो इसमें 300 करोड़ के बजट में पूरे अहमदाबाद के अंदर पानी की लाइनें सही हो सकती है, अपडेट हो सकती है और पानी लोगों को जो है साफ सुथरा मिल सकता है। हमारे साथ इस वक्त शाहनवाज राजा मौजूद है, जमालपुर से कैंडिडेट है एसडीपीआई के चुनाव लड़ने वाले अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो जिस तरह से बहरामपुरा और जमालपुर की जो बात की जाए वार्ड की, तो दोनों अगल बगल में ही है, पास में ही दोनों वार्ड है। यही समस्या जमालपुर में भी रही होगी और 300 करोड़ का जो बजट है वह पूरे अहमदाबाद के लिए ही है। तो आप कैसे देखते हो और कितनी खुशी है और क्या मैसेज है? कॉरपोरेशन का, कमिश्नर साहब का और तमाम तंत्र का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि 300 करोड़ रुपए का बजट तो पास कर दिया है। इंदौर में जो हादसा हुआ और उसके बाद बहरामपुरा नारायणदास की चाली में जो लोगों की हालत हुई, 50 से ज़्यादा लोगों को एडमिट किया गया और एसडीपीआई टीम ने तुरंत ही भाग दौड़ कर लोगों के मुंह में से कीड़े निकल रहे थे और टॉयलेट की जगह से भी कीड़े निकल रहे थे। एसडीपीआई टीम तुरंत वहां पर पहुंची, वहां की भागदौड़ की, कमिश्नर साहब को, चीफ जस्टिस को और भी कई जगह पर लेटर दिए, जिसकी वजह से तुरंत वहां पर काम भी चालू हुआ और बजट तो पास हो गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या इसमें सही तरीके से काम होगा। आज का ही किस्सा है कि खानपुर में एक लाइन ब्लॉक कर दी, नाले को बंद कर दिया गया और लोगों के घरों के अंदर पानी आ गया जी। तो जिसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब इतना बड़ा बजट तो दे दिया गया है, लेकिन ये जो बजट होता है वो भी पब्लिक के टैक्स के पैसे का ही होता है। तो पब्लिक भी जागरूक बने, जब अपनी यहाँ पर लाइन डाले तो खास करके ये लोग, हम लोग देखे कि जो ये लोग सांधे के अंदर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जो पाइप इस्तेमाल करते हैं, वो जो सही मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। क्योंकि हम लोग हमारे घरों के अंदर जो हमारे परदादा भी पाइपलाइन डालते हैं ना, वो भी अभी तक कंप्लीट चलती है, लेकिन कॉरपोरेशन की पाइपलाइन पानी की डालने के कुछ ही महीनों के अंदर या कुछ ही दिन के अंदर गंदा पानी आना शुरू हो जाता है। तो मेन चीज यही है कि 300 करोड़ रुपया जो पब्लिक की प्रॉपर्टी यानी पब्लिक के टैक्स का पैसा जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो। अगर इसमें भी करप्शन आ गया तो फिर ये 300 करोड़ खर्च करके भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो कॉरपोरेशन इस बात का खास ख्याल रखे, जिन कॉन्ट्रैक्टरों को काम दे वो सही तरीके से और सही मटेरियल इस्तेमाल करके वो काम को करे और पब्लिक को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। रोड जो खोदे, जो सोसाइटी के अंदर खोद काम करे, वो जल्द से जल्द उसको पूरा करे। जी मुफ्ती साहब, ये कहा जाएगा कि जो पानी की, गंदे पानी की समस्या है अहमदाबाद शहर में, कई ऐसी फैक्ट्रियां भी जो चलती है आसपास के इलाकों में जो गंदे पानी पहुंचाने में उसका भी एक बड़ा रोल रहा है। तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को उसको भी जो है डिटेक्ट करके बंद करवाना पड़ेगा या सील करवाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी तो भ्रष्टाचार की ही बात सामने आ रही है। कई सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ जो है, वटवा जीआईडीसी की बात की जाए या फिर कोई और बॉम्बे होटल की बात की जाए, तो जहाँ अवैध तरीके से फैक्ट्रियाँ चलती है और वो भी पानी गंदा करने में काफ़ी उनका भी बड़ा रोल रहा है। तो उसके लिए क्या मालूम? देखिए, उसके लिए जहाँ से पानी सप्लाई होता है उसके करीब में एक मरतबा पानी की बोतल भरी गई, ब्लू कलर का पानी था वो। तो ये ब्लू कलर का पानी तो जाहिर सी बात है कि वो फैक्ट्री का पानी है। तो इसमें फैक्ट्री की जो जहाँ तक ताल्लुक है, तो जो अवैध तरीके से और जो लोग इस तरीके से पानी गंदा छोड़ रहे हैं और जो लोगों को जान के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, तो इस पर भी एएमसी को कोई एक्शन लेना चाहिए। और 300 करोड़ के बजट में पूरे अहमदाबाद को तो लिया गया है, और कौन से ऐसे विस्तार है जो आपके नज़र में है, जो जहाँ पर काफ़ी समस्या है? कहीं इलाके ऐसे कि पानी पहुँचता ही नहीं है, जहाँ साफ़ सुथरा पानी आता है वहाँ पानी ही नहीं पहुँचता है। तो फिर आने वाले दिनों में उन लोगों को पानी पहुँचे, रमज़ान और ईद है, दीपावली है, ये त्योहारों का सिलसिला फिर चलता ही रहता है, तो त्यौहार के समय पे भी लोग परेशान होते हैं। देखिए, पानी का जहाँ तक सवाल है, तो जिन इलाकों में पानी नहीं पहुँचता है या गंदा पहुँच रहा था,
तो एएमसी ने जो लिस्ट जारी की है 66 67 जगह जहाँ पर जो है, तो तकरीबन वो इलाके उसमें आ गए हैं। और रही बात पानी की, जैसे खास करके जो नवा विस्तार नई बस्ती है बेदल मार्केट की और जो बहरामपुरा वार्ड है, तो वहाँ पर अभी बोर भी पास हुए एएमसी की तरफ से और बनाए भी जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो पानी की शिकायतें लगातार आ रही थी वो दूर होगी अब। ठीक है, तो ये थे मुफ्ती अब्दुल्ला गुजरात प्रदेश प्रमुख, जिन्होंने हमसे बात की और 300 करोड़ के जो बजट को पास किया गया है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, उनकी सराहना की गई है, उनका आभार माना है और साथ में उन्हें ये नसीहत भी दी गई है कि जिस तरह से आप अगर अपने वेंडरों को जो काम देंगे तो आपको खूब ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसे वेंडर को काम न दिया जाए जो भ्रष्टाचार में मुब्तला हो, और उनको अगर काम दिया गया तो फिर वही समस्या अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाकों में और जो जूनी सोसाइटियाँ हैं, जूने मोहल्ले हैं, बहरामपुरा, जमालपुर, ईसनपुर, वटवा, ये सारी जगहों पर समस्या वैसी की वैसी रहेगी। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी कह दिया है कि 300 करोड़ का बजट अहमदाबाद को दे दिया है। इनका कहना यह है कि 300 करोड़ का बजट दे दिया है, लेकिन उसके ऊपर काम कब होगा ये भी उन्होंने एक जो है समय मर्यादा को मांगा है कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों में और इन समस्याओं में जब लोग परेशान और प्रताड़ित हो रहे हैं तो जल्द से जल्द इस 300 करोड़ के बजट के ऊपर काम होना चाहिए और पानी की लाइनों को जल्द से जल्द चेंज करना चाहिए। गांधीनगर में जिस तरह से आपने देखा समस्या वैसी की वैसी ही थी और कुछ और केस उसके बाद बढ़े जो टाइफाइड में मुब्तला हुए और बच्चे बीमार हो रहे हैं। अहमदाबाद को भी इसी तरह से बचाना चाहिए। अगर पानी की समस्या के बाद जो हवा प्रदूषित हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको लेकर भी एसडीपीआई की मांग रहेगी और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हर हमेशा आवाम के लिए जो है लड़ते रहेंगे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।